guys, welcome back to my channel. So today we are going to start transportation problem northwest method. So transportation problem क्या होती है और उसके अंदर नॉर्थ वेस्ट मेथड हम सीखेंगे. देखिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बेसिकली ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है. मतलब हमें जो है हमारे गुड्स को किसी सेंटर से हमें डिज़ायर्ड प्लेस पे पहुंचाना है, तो उसके लिए मुझे मिनिमम कॉस्ट चाहिए ट्रांसपोर्ट की. मतलब गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सिटी से दूसरी सिटी तक मुझे कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए और मैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से उस कॉस्ट को क्या करूँगी, मिनिमाइज़ करूँगी. वो देखिए कैसे कर सकते हैं मिनिमाइज़. तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमारे पास सोर्सेज होते हैं, मतलब क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, और हमारे पास डेस्टिनेशन होती है कि कहाँ हमें वो सोर्सेज पहुँचाने, क्या डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन है. नाउ लेट अस सी टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. तो यहाँ पे हमारे पास एम सोर्सेज होते हैं जहाँ पे हमारा गुड्स जो है वो ओरिजिनेट होता है, और एन डेस्टिनेशंस होती हैं. तो हमारे पास हम सोर्सेज को O1, O2, O3 मतलब ओरिजिन से रिप्रेजेंट करते हैं OM तक. डेस्टिनेशंस को हम D1, D2, DN तक रिप्रेजेंट करते हैं. फिर यहाँ पे हम उनके कोफिशिएंट्स लिखते हैं, और फिर यहाँ पे लिखते हैं हम सप्लाई टोटल. जो हमारे पास सोर्सेज हैं उनकी जो सप्लाई है कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ लिखते हैं, और जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन में कितनी रिक्वायर्ड है डिमांड, क्योंकि डेस्टिनेशन डिसाइड करेगा ना कितना उनको चाहिए, तो डिमांड हम उनकी यहाँ लिखते हैं. और समेशन अगर ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाता है, समेशन ऑफ सप्लाई दैट इज समेशन ऑफ आई फ्रॉम 1 to m एंड सम इज इक्वल टू बी जे फ्रॉम I to n, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. अगर सम ऑफ सप्लाई एंड सम ऑफ डिमांड इक्वल नहीं है, दैट इज अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन होता है. फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है वो देखिए. feasible solution to the transportation problem, it is the set of non-negative individual allocation that satisfy the rows and column. ऐसी एलोकेशन जो रोज और कॉलम को सेटिस्फाई करते हैं उसको फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं, जो हमें सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ है. और दूसरा होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, की जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास फिजिबल ही हो, वो हमारे पास ऑप्टिमल भी हो सकता है. बेसिक ना होके वो हमारे पास ऑप्टिमल हो सकता है, उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं. तो फिजिबल सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं. एक तो है नॉर्थ वेस्ट मेथड, फिर उसके बाद मेरे पास है लीस्ट कॉस्ट मेथड, एंड देन इज वॉल्गेज अप्रॉक्सीमेशन मेथड. सिमिलरली मेरे पास अनबैलेंस्ड को सॉल्व करने के लिए मोदी मेथड है एंड डिफरेंट मोर मेथड्स हैं. फर्स्ट हम इस क्लास में नॉर्थ वेस्ट मेथड सीखेंगे फॉर बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन एंड अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन. तो बैलेंस क्या होती है दोबारा बता देती हूँ, जिनमें सप्लाई और डिमांड इक्वल हो, मतलब जितना मैं सप्लाई कर सकती हूँ उतनी ही उनकी डिमांड है. अनबैलेंस में सप्लाई और डिमांड आपस में इक्वल नहीं होती, उनका समेशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको इस टाइप की टेबल की बनोगी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. यहाँ पे दे रखेंगे ओरिजिन, मतलब यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है O1, O2, O3. यहाँ पे डिमांड है, मतलब डिमांड 1 चाहिए इसको, इस डिमांड 2 को यहाँ पे 2 चाहिए, डिमांड 3 को 3 चाहिए. फिर यहाँ पे सप्लाई कितना सप्लाई कर सकते हैं ओरिजिन से. डिमांड यहाँ पे आएगी, डिमांड मतलब कितना डेस्टिनेशन की डिमांडेड है, डेस्टिनेशन से ही ओरिजिन से. अब इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे वो देखिए. नॉर्थ वेस्ट मेथड में हमारे पास सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है. नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ, देखिए नॉर्थ डायरेक्शन ये होती है, साउथ ये होती है, वेस्ट ये होता है और ईस्ट ये होता है. नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करना है, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है. हमें पहले ये लेना है, ये वाला एलिमेंट. फिर हमें क्या करना है, इसके सामने जो मेरे पास यहाँ पे देखो, इसके सामने 4 है, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई है 6. 4 डिमांड है, सप्लाई 6, तो मेरे को जिन दोनों में से छोटा है मिनिमम वैल्यू है उसको इसके ऊपर एलोकेट करना. जैसे मैंने यहाँ एलोकेट कर दिया 4. उसके बाद यहाँ से 4 कट हो जाएगा, तो मेरे को यहाँ मिल जाएगा 2. दोबारा समझिए, नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करना है. नॉर्थ वेस्ट में मैंने इसको एलोकेट कर दिया 4, क्योंकि इन दोनों में से जो मिनिमम है सप्लाई और डिमांड में से, और 4 जा चुका है, तो यहाँ पे क्या बच गया 2. उसके बाद मुझे क्या करना है, ये 4 जा चुका है, तो इस वाले कॉलम का काम खत्म हो चुका है, तो मैं इसको कैंसिल कर दूँगी यहाँ पे, क्योंकि 4 जा चुका है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ 0 बच चुका है. देयरफॉर इस कॉलम का कोई यूज़ नहीं है. अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट पे. अब नॉर्थ वेस्ट कौन सा है इस टेबल में देखिए, तो ये नॉर्थ वेस्ट है. इसके सामने डिमांड है 6 और सप्लाई है 2. तो इन दोनों में से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 2 या 6? तो मिनिमम वैल्यू है 2, तो हम इसके ऊपर एलोकेट कर देंगे 2. तो एलोकेट कर दिया, तो अब यहाँ से 2 जा चुका है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा. अब 2 का काम खत्म हो चुका है, तो इस कॉलम को मैं क्या कर दूंगी, रो को सॉरी हटा दूंगी यहाँ से. अब मेरे पास आ चुका है ये वाला. उसके बाद देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में क्या है, 3 है. अब 3 के सामने 4 है और 8 है, इनमें से मिनिमम वैल्यू क्या है 4, तो मैं इसको एलोकेट कर दूंगी 4.
यहाँ से दोनों में से यहाँ से 4 जा चुका है, यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये वाला रो का काम क्योंकि 0 बच जाएगा तो इसका काम खत्म। नेक्स्ट मेरे पास है 2 0 2 1। अब इसमें से नॉर्थ वेस्ट में कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है 2। अब मैं इसको एलोकेट कर सकती हूँ या तो 4 या फिर 8। अब मिनिमम एलोकेट करना होता है तो एलोकेट कर दिया मैंने 4 और यहाँ से 4 चला गया तो ये आ जाएगा 4 और इस वाले रो का काम खत्म। नेक्स्ट आ जाए मेरे पास 2 1। अब देखो नॉर्थ वेस्ट में कौन सा एलिमेंट है, 2 है ना, तो इसको एलोकेट कर दूंगी मैं 4 और यहाँ से 4 जा चुका है तो ये आ जाएगा 6 और ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है 1। इसकी एलोकेशन या तो 6 है या फिर 6 ही है तो यहाँ पे आ जाएगा 6 क्योंकि 6 6 दोनों में से मिनिमम 6 ही है तो यहाँ पे आ जाएगा 6। लास्ट में अगर आपका दोनों वैल्यू सेम है तो इसका मतलब आपका मेथड बिल्कुल सही जा रहा है, कोई गलती नहीं है, ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। यह था नॉर्थ वेस्ट मेथड। नॉर्थ वेस्ट मेथड करने से पहले आपको ये चेक करना है कि डिमांड का सम सप्लाई के सम के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो डिमांड का सम मैंने यहाँ देखा तो आ रहा है 24, यहाँ तो दे रखा है, नहीं दे रखा तो आप ऐड कर लीजिए। और सप्लाई का सम क्या आ रहा है यहाँ पे 24, दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप ये मेथड प्रोसीड करोगे फर्दर। कुछ बुक्स में ऐसे भी होता है इस मेथड को एक ही टेबल में कर रखा होता है, कुछ में डिफरेंट टेबल्स में कर रखा होता है। तो हम डिफरेंट टेबल का भी सीखेंगे कैसे करेंगे। पहले इसका जो सॉल्यूशन है हमें क्या बेसिकली क्या करना है, मिनिमाइज करना है ट्रांसपोर्टेशन को। तो मिनिमाइज करना है तो मिनिमाइज z ले लो चाहे। अब जो भी 1 है, जैसे 1 के ऊपर कोफिशिएंट आया 4 तो आप लिखोगे 1 × 4 प्लस 2 के ऊपर क्या आया 2 सो 2 × 2 प्लस 3 के ऊपर क्या आया 4 सो 3 × 4 प्लस 2 के ऊपर क्या है 4 सो 2 × 4। नेक्स्ट यहाँ पे 2 के ऊपर भी 4 आया सो प्लस 2 × 4। नेक्स्ट आया 1 के ऊपर 6 सो प्लस 1 × 6। इनको ऐड करोगे वो आपके पास क्या